हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिक्शन बुक से यूनिट 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये लिखी है बाय सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड योर ग्रैंड पेरेंट लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट टेक्नोलॉजी? लिस्ट योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द फॉलोइंग। ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कभी आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी पढ़ाने की कोशिश की है नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो उन्होंने आपके लिए कुछ टास्क दिए हैं कि आप टीचिंग देम हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन। आज उन्हें सिखाइए कि स्मार्टफोन कैसे यूज़ करते हैं। टीच करिए उनको कि आप वर्चुअल गेट टुगेदर कैसे करते हैं। उन्हें टीच करिए कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। और टीच कीजिए कि इंटरनेट से कोई भी शो वॉच करने के लिए कैसे ब्राउज़ करते हैं, है ना। तो ये और उसमें जब आप ये चीज़ें सिखाएंगे तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहे, ये आपको यहाँ भरना है। और अपने सिखाने के दौरान आपके ग्रैंड पेरेंट्स की क्या क्वालिटीज़ आपको नज़र आई वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए उन्होंने एक्सरसाइज दी है करने के लिए। दूसरा वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैव यू एवर बीन अ ट्रिप to any place in India where you did not know the language spoken locally? How did you feel? How did you manage to communicate? क्या कह रहे हैं वो कि क्या आपने कभी इंडिया में ऐसी ट्रिप की है कि जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र गए और मराठी हमको नहीं आती है। तो क्या आपने ऐसी जगह आप गए हैं कभी और आपने कैसा फील किया है? आपने वहाँ कम्युनिकेट करने कैसे मैनेज किया, कम्युनिकेशन करना यानी लोगों से आपस में बातें कैसे आपने की। सो नाउ रीड द टेक्स्ट। आज हम पढ़ते हैं कि जो सुधा मूर्ति ने लिखा है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे सिखाया, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. क्या कह रहे हैं वो? जब मैं 12 साल की थी तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटका की एक विलेज में रहा करती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मतलब जैसे बस कार आवागमन का जो साधन होता है वो बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो इस वजह से क्या होता था कि हमको सुबह का जो न्यूज़पेपर है वो दोपहर तक मिल पाता था, है ना। कोई ऐसी गाड़ी आती थी तो जब दोपहर तक पहुंचती थी तब हमको न्यूज़पेपर मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती थी, जैसे मान लीजिए संडे टू संडे मिलना है तो वो एक दिन लेट ही मिलती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम लोग सब बस का इंतजार करते थे बहुत उत्सुकता से। ईगरली मतलब उत्सुकता से। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट। उस बस का जो जो पेपर लेकर आती थी, वीकली मैगजीन लेकर आती थी और लोगों की चिट्ठियां लेकर आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कन्नड़ लैंग्वेज में। वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत ही शानदार राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड। उनका जो लिखने का तरीका था बहुत आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग होता है मतलब बहुत जल्दी हम किसी को मना लें, है ना, ऐसा। तो कन्विंसिंग था उन मतलब वो जो जो भी कुछ लिखती थी ना उस पर विश्वास हो जाता था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उनकी जो ज़्यादातर स्टोरियाँ होती थी ना वो किससे डील करती थी? लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से। कि बहुत ज़्यादा जो लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, साइकोलॉजिकल मतलब इंसान की शुद्ध हिंदी में क्या कहूँ मैं इसको, जो प्रवृत्ति होती है लोगों की वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है उसके बारे में ज़्यादातर वो लिखती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, रोचक होती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश फॉर कन्नड़ लिटरेचर, शी डाइड वेरी यंग। वो क्या कह रहे हैं कि कन्नड़ जो साहित्य है उसके लिए बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि वो बहुत जल्द ही मर गई, है ना। यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, लेकिन फिर भी आज 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। उनकी नोवेल्स को लोग आज भी पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं यानी तारीफ करते हैं। वन ऑफ हर नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा।
उनकी एक नॉवेल थी जिसका नाम था काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग इन अ सीरियल इन अ कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। उनकी एक नॉवेल काशी यात्रा जो थी वो एक सीरियल में उसके बारे में बताया गया। काशी यात्रा जो उनका नोवेल थी उसके ऊपर एक सीरियल बनाया गया कन्नड़ भाषा में, जो जो का नाम रखा गया था कर्मवीर। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर्स। ये जो स्टोरी थी ना, ये एक ऐसी ओल्ड लेडी की थी जिसकी कुछ डिज़ायर्स थी, है ना। डिज़ायर मतलब इच्छाएं। तीव्र, आर्डेंट होता है तीव्र इच्छाएं। एक ऐसी ओल्ड लेडी की जिसकी बहुत सारी तीव्र इच्छाएं थी, उनके बारे में ये स्टोरी थी। टू गो टू काशी और वाराणसी। और आर्डेंट डिजायर क्या थी उनकी कि वो काशी या वाराणसी जाएं, ये उस ओल्ड लेडी की इच्छा थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। ज़्यादातर लोगों का विश्वास है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये जो बूढ़ी औरत थी इसको भी इसी बात में बहुत विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल। और उसी की पूरा संघर्ष, स्ट्रगल इसमें डिस्क्राइब किया गया था इस नोवेल में, कि काशी जाने तक का उसका कितना संघर्ष उसने किया, वो इस नोवेल में बताया गया। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग। दूसरी एक और कहानी इसमें थी, एक अनाथ लड़की की जो प्यार में पड़ जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते शादी के लिए। इन द एंड, आखिर में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। आखिर में हमको क्या समझ में आता है कि जो ओल्ड लेडी होती है वो अपना सारी मनी, सारी सेविंग उसको दे देती है। किसको? उस लड़की को जो शादी करना चाहती थी। तो वो अपनी सारी सेविंग्स उसको दे देती हैं। काशी जाने के लिए जो उन्होंने पैसे बचा रखे थे वो पैसे उस लड़की की शादी में लगा देती है। शी सेज, और क्या कहती हैं वो कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, इस अनाथ लड़की की जो खुशियां हैं, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना काशी जाके उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ऑर्फन लड़की की खुशियाँ। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, देखिए ग्रैंड मदर का नाम क्या लिखा है? क्रिस्टका। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती। एवरी वेनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। हर हफ्ते जब वो मैगजीन आती थी तो मैं उनको ना उस मैगजीन की स्टोरी पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। जब मैं उनको कहानी सुनाती थी तो वो अपना सब कुछ भूल जाती थी, अपने सारे काम भूल जाती थी और ध्यान से मेरी कहानी सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और बाद में वो पूरा का पूरा स्टोरी जो मैं उनको सुनाती थी खुद अपने मन से पूरी की पूरी एज इट इज मुझे वापस सुना देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। सो मेरी मेरी जो ग्रैंड मदर है वो भी कभी काशी नहीं गई थी। सो सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटेगनिस्ट। वो क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को उस बूढ़ी औरत से कंपेयर करती थी जो उस नोवेल में थी। प्रोटेगनिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं उनको, कलाकार, यानी पात्र, है ना। जो उस नोवेल के पात्र थे ना, उनसे वो अपने आप को क्या कर रही हैं, आइडेंटिफाइड कर रही हैं कि मैं भी उसी लेडी की तरह हूँ। मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। वो कह रहे हैं किसी और की अपेक्षा मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी कि अब स्टोरी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट, और वो प्रेशर करती थी मुझे, इंसिस्ट करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उनको वो सीरियल बार बार पढ़कर सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, ये सुनने के बाद कि उस काशी यात्रा में क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। वो क्या करती थी, अपने दोस्तों के साथ कोर्टयार्ड में मिलती थी, टेम्पल के आंगन में जाके मिलती थी। एंड वेयर वी चिल्ड्रन, जहाँ पर हम बच्चे वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, हम बच्चे भी इकट्ठे होते थे छुपा छुपान, जो अपन छुपन छुपाई खेलते हैं ना, वो खेलने के लिए हम लोग भी इकट्ठे होते थे और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा होती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद अ फ्रेंड, जो एपिसोड वो मुझसे सुनती थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करती थी।
एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आता था उस समय कि क्यों वो उस स्टोरी पर इतनी ज़्यादा डिबेट करती थी, यानी आपस में बातें करती थी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार मैं वेडिंग के लिए जा रही थी विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। अपने कजिन्स, जो अपने चचेरे भाई बहन होते हैं, उनके साथ में अपनी पास के गांव में, नेबरिंग यानी पड़ोस के गांव में वेडिंग में जा रही थी, शादी में जा रही थी। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था शादी को। वी चिल्ड्रन इंजॉयड अवर सेल्स थॉरली, हम बच्चे तो आपस में इंजॉय कर ही लेते थे। वी वुड ईट, हम खाते थे, प्ले एंडलेसली, खूब सारा खेलते हैं, एंड सेवरिंग द फ्रीडम, और जो हमको उस समय फ्रीडम मिलती है ना, उसका पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्यों? क्योंकि सारे जो एल्डर्स होते हैं ना, वो शादी में बिजी हो जाते हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं वहाँ पर कुछ 2 दिन के लिए रुकी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, मतलब गई काय के लिए थी मैं 2 दिनों के लिए, लेकिन मैं वहाँ करीब 1 हफ्ता रुकी। When I came back to my village, जब मैं लौट कर आई अपनी विलेज, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर, मैंने देखा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो रो रही थी, टीयर्स, आंसू आ रहे थे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन अ क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ सिचुएशन। क्यों आश्चर्यचकित हुई? क्योंकि मैंने उनको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। वॉट हैड हैपेंड, तो अब ऐसा क्या हुआ होगा? आई वॉज वरीड, मैं चिंतित थी। अव्वा, इज एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट? ये राइटर कह रही है कि मैंने उनसे पूछा कि अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में, कन्नड़ भाषा में, आई को, मदर को अव्वा कहते हैं। शी नॉडेड, उन्होंने सर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मैं समझ ही नहीं पाई उन्होंने क्या बोला, और मैं भूल गई। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई उनका क्या मतलब था, एंड मैं उस बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम लोग छत पर सो रहे थे खुले में। इट वॉज अ समर नाइट, क्योंकि गर्मियों की रातें होती हैं तो सब लोग ज़्यादातर छतों पे सोते हैं, उस समय ज़्यादा एसी मेसी का वो नहीं होगा, मुझे लगता है चलन। देर वॉज अ फुल मून, तो उस दिन पूर्णिमा थी, फुल मून था। अव्वा केम, मेरी अव्वा आई, एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आके बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड, उनके प्यार भरे हाथ मेरे माथे पर उन्होंने फिराए। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, शी वॉन्टेड टू स्पीक, कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, वॉट इज द मैटर, क्या बात है? When I was a young girl, I lost my mother. अब वो बता रही हैं, अब वो अपनी कहानी, कि जब मैं छोटी थी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. तो मेरे पीछे कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करे, मुझे गाइड करे। My father was a busy man. मेरे फादर जो थे ना, वो बहुत बिजी थे। He got married again. उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। In those days, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों क्या था, लोग वाग एजुकेशन को गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे कि हाँ भैया लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। ये कौन कह रहा है? राइटर की माँ। आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई वेरी यंग, बहुत यंग एज में, एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं भी घर गृहस्थी में बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मेरे पोता पोती हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मैं हमेशा काम में, तुम लोगों को खाना खिलाने में ही खुशी महसूस करती रही। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, अब मुझे कभी कभी समय पर रिग्रेट होता है। रिग्रेट होना मतलब होता है पश्चाताप। मैं पछताती हूँ कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोता, वो सब स्कूल जरूर जाएं, जरूर पढ़ें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जो 62 साल की ग्रैंड मदर हैं, वो मुझे बता रही हैं कि अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, अपनी 12 साल पुरानी अपनी स्टोरी, जिंदगी की क्यों बता रही हैं मुझे। वन थिंग, एक चीज, आई न्यू, मैं जानती थी
कि आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, एंड देयर हैड टू बी सेम सम रीज़न, और यही कोई कारण रहा होगा वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, क्यों उन्होंने मुझसे ये सब बातें कहीं. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी, उनका जो चेहरा था वो अनहैप्पी था, यानी दुखी था. एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत सुंदर थी दिखने में. हु वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग, वो कह रहे हैं लगभग हमेशा वो हंसती ही रहती थी. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, मैं आज भूल नहीं पा रही हूँ उनके वो चिंता वाले एक्सप्रेशन उनके फेस के. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं नीचे झुकी और मैंने उनके हाथों में हाथ पकड़ा. अव्वा, डोंट क्राई, रो मत. व्हाट इज द मैटर, बात क्या है. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं मदद कर सकती हूँ आपकी किसी तरीके से. यस, आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. यू नो, तुम जानती हो, व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर चली गई थी, कर्मवीरा केम एज यूजुअल. कर्मवीरा मतलब वही वो क्या बोलते हैं, नोवेल जिसके ऊपर वो स्टोरी बनी थी. तो बोलो वो नोवेल एज इट इज़ आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस मैगजीन को खोला भी. आई सॉ द पिक्चर, मैंने पिक्चर्स देखी. दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, जो कि काशी यात्रा की स्टोरीज को साथ में बनाई गई थी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसमें लिखा क्या था. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैंने कई बार अपने हाथों को पेजेस पर फेरा. विशिंग टू अंडरस्टैंड, ये विश करते हुए कि काश मुझे समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा है, व्हाट वाज रिटन. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं समझ सकती कि उसमें क्या लिखा है. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम लौट कर आओ. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे लिए वो कहानी पढ़कर सुना दो. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मुझे यहाँ तक ख्याल आ गया कि मैं भी चली जाती हूँ विलेज तुम्हारे साथ. आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और वहीं जाकर तुमसे कहूँगी कि मेरे लिए पढ़कर सुनाओ. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं चाहती तो यहाँ विलेज में जाकर किसी से कह सकती थी कि पढ़कर सुना दो. बट आई वॉज टू एम्बरेज, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी टू डू सो, ऐसा करने में. आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कितनी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, निर्भर हूँ दूसरे के ऊपर. एंड हेल्पलेस, यानी मैं कुछ कर नहीं सकती, मजबूर अपने आप को मैं महसूस कर रही थी. वी आर वेल ऑफ बट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. वो क्या कह रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पैसे का क्या मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं. आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर. अव्वा कंटिन्यू, अव्वा ने फिर बोला कि ना, मुझे मतलब आप समझ रहे हो, ये राइटर की माँ अपनी ग्रैंड मदर की कहानी, मतलब अपनी माँ की कहानी सुना रही है इनको. तो अब ये बोल रही हैं कि मेरी माँ जो है वो कहानी सुना रही थी, और क्या कह रही हो कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या जवाब दूँ अपनी माँ को, यानी राइटर की दादी को, नानी को, सॉरी. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड. ये अब उनकी नानी ने क्या डिसाइड करा कि मैं ना अब आज से कन्नड़ अल्फ़ाबेट याद करूँगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और उन्होंने ना अपनी जो पढ़ने की जो इच्छा है ना, उसकी उन्होंने डेडलाइन भी रख दी कि दशहरा की पूजा करूँगी मैं, और तब तक मैं सरस्वती पूजा भी करूँगी, और तब तक उन्हें मतलब पढ़ना सीखना है. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन. वो कह रहे हैं कि दशहरा एक डेडलाइन है, उस दिन मैं नोवेल पढ़ना सीख जाऊँगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने देखा उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय. येट आई लाव्ड एट हर, लेकिन मैं फिर भी हंस रही थी. अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, ये 62 साल की उम्र में तुम पढ़ना चाह रही हो अल्फाबेट. ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं. योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं. सॉरी, तो हम कहाँ थे.
अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। अब 62 साल की उम्र में तुम अल्फ़ाबेट लर्न करना चाह रही हो। आपके पूरे बाल ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, हाथों में रिंकल पड़ चुके हैं, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, तुम चश्मा लगाती हो। यू हैव सो मच वर्क इन किचन, तुम्हें किचन में कितना सारा काम होता है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मुझे पता नहीं था मेरे बचपने में मैंने एक ओल्ड लेडी का मजाक उड़ा दिया था। बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो केवल मुस्कुराती रहीं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर किसी अच्छे कारण के लिए अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो आप ना किसी भी मुसीबत से पार उतर सकते हो, आप कोई भी कठिनाई को पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। वो क्या कह रही हैं अव्वा उनकी, कि मैं जितनी मेहनत करता है ना कोई, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं पढ़ना सीखूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले ही सुबह आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने ट्यूशन शुरू करा। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट है अव्वा। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो मैं उनको होमवर्क देती थी ना वो पूरा कर लेती थी, बहुत अच्छी थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो, मैं उनकी एक अकेली टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। वो क्या कह रहे हैं कि वो उस छोटे से शुरुआत हुई थी मेरे पढ़ाने की, एंड देन बाद में मैं एक कंप्यूटर साइंस की टीचर बनी एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर मैंने कई सैकड़ों बच्चे पढ़ाए। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, जो दशहरा फेस्टिवल होता है ना वो आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज नोवेल बाय दैट टाइम, जो कि पहले क्या बोलते हैं मैगजीन्स में आती थी जो कहानी, वो अब नोवेल उस समय आई, उस समय। एंड माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन स्टूल। तो वो क्या कह रही हैं कि मैंने खरीद ली वो काशी यात्रा, सीक्रेटली खरीद ली, बताया नहीं अभी उनको। और जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्होंने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया, मुझे बिठाला स्टूल पर। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक, उन्होंने मुझे ये फ्रॉक गिफ्ट करी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने एक कुछ अनयूजुअल किया, अनयूजुअल यानी नॉर्मली जो नहीं करते हैं। शी बेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच्ड माई फीट, उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बड़ी सरप्राइज हो गई। टेकन, मैं पीछे हटी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, बड़े छोटे को पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमें हमेशा भगवान के ही पैर छूना चाहिए। एल्डर्स एंड टीचर्स, जो हमसे बड़े हैं उनके छीना चाहिए, और जो हमारे गुरु हैं उनके छीना चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम इसे एक सम्मान का चिन्ह मानते हैं पैर छूना। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है लेकिन आज ये उल्टा हो गया था। इट वॉज नॉट करेक्ट, आज उल्टा हो गया है, वो करेक्ट नहीं था। शी सेड, उन्होंने बोला, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि अपनी नातिन के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच अफेक्शन, बहुत प्यार से। दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली, कि आज मैं कोई भी नोवेल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूँ। सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में उसने मुझे सिखा दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूं। एंड इज़ इट्स नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि टीचर को सम्मान करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, उनकी जेंडर और उनका एज को नेग्लेक्ट करके, ना उनकी एज देखी जाती है ना ही उनका जेंडर देखा जाता है कि मेल है या फीमेल है या वो कितनी एज का है, गुरु गुरु होता है। I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने उनको नमस्कार करा, बदले में मैंने भी उनके पैर छुए और मैंने वो गिफ्ट उनकी ले ली एज अ फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपनड इट, उन्होंने उसे शी ओपनड इट एंड, एक मिनट यहाँ पे गेव माई गिफ्ट लिखा है, सॉरी, मतलब उन्होंने तो उनको फ्रॉक दी थी, वो कह रहे हैं कि मैंने भी पैर छुए और मैंने उनको अपना गिफ्ट दिया जो मैं लेकर आई थी। उन्होंने उसे खोला एंड रीड द लिटिल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत उस बुक के ऊपर जो पब्लिशर का नाम है और नोवेल का नाम है उसको पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं उस समय मैं समझ चुकी थी कि जो मेरे स्टूडेंट है ना वो अब
पूरी तरीके से। फ्लाइंग कलर्स होता है फ्रीडम, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है फ्रीडम मिल जाना। अब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, वो फ्री हो चुकी हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, कैसा लगा चैप्टर? बहुत अच्छा है ना। चलिए थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। सुधा मूर्ति, अगर आप लोग ने सुना होगा तो सुधा मूर्ति कई बार इंटरव्यूज़ में भी आ चुकी हैं, जिनकी कौन सी वो कंपनी चलाते हैं उनके हस्बैंड, है ना। तो सुधा मूर्ति बहुत अच्छी इंजीनियर हैं। वो अब वो पढ़ाती भी हैं उसमें, कॉलेजों में शायद प्रोफेसर भी हैं। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1915 सिंघांव इन नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, वहाँ की रहने वाली हैं। प्रोफिलिक राइटर इन कन्नड़, कन्नड़ भाषा में वो भी लिखती हैं। शी हैज़ रिटन 7 नॉवेल, 7 नॉवेल लिखी हैं उन्होंने। टेक्निकल बुक्स भी लिखी हैं, ट्रैवलॉग भी लिखी हैं। ट्रैवलॉग होता है जो ट्रैवल करते हैं ना अपन, और ट्रैवल करने के दौरान, यात्रा के दौरान जो कुछ हमको एहसास होता है वो हम लिख देते हैं। एंड 2 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 स्टोरीज का कलेक्शन भी है। हर प्रीवियस इंग्लिश बुक वाइज एंड अदरवाइज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 13 इंडियन लैंग्वेजेस। उनकी एक बुक है वाइज एंड अदरवाइज, उसको 13 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके छपा गया है। हर स्टोरीज डील विद कॉमन लाइव्स एंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज चैरिटी, काइंडनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। उनकी सारी स्टोरीज नॉर्मल जीवन के ऊपर रहती हैं, चैरिटी, दान के ऊपर, दया के ऊपर, और जो रियलाइजेशन होता है उसके ऊपर। एज अ सेंसिटिव राइटर शी राइट्स अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लोगों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति है, तो वो लोगों की सफरिंग्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से लिख पाती हैं। द मेन कैरेक्टर इन ऑल हर बुक्स आर हाईली एजुकेटेड। उनके सारे कैरेक्टर जो होते हैं ना वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन होती हैं, ज़्यादातर ऐसी वुमेन होती हैं जो अपने असूलों पर पक्की रहती हैं। चलिए ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अगर आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करनी है तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।